अस्सलाम वालेकुम। यम्मी क्विक रेसिपीज़ में आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा अरवी गोश्त। बहुत ज़्यादा लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, शायद इसकी इफ़ादियत को जानते ही नहीं, इसलिए आज मैं अपने प्रोग्राम में इसकी कुछ इफ़ादियत आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले बकरे का गोश्त 3 पाव यानी 750 ग्राम्स। आप इसके अंदर चाँप वगैरह डलवा लें तो और भी अच्छा है, मुझे मिली नहीं इसलिए नहीं डाली थी। और अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून नॉर्मल वाली लाल मिर्चें, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं। आधी टीस्पून है गरम मसाला पाउडर और 4-5 जवे लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक का लेके 1 टेबल स्पून नमक डाल के मैंने इसको फ्रेश पीसा है। जब आप फ्रेश डालते हैं चीज़ें तो एक तो कम डालनी पड़ती है और इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। ज़रूर हमेशा फ्रेश ही यूज़ किया कीजिए। और यहाँ पे मैंने ली है 2 बड़े साइज़ की प्याज और उसको हाफ मून की शक्ल में काट लिया है। इस तरीके से काटने से प्याज बहुत ही स्पीड में ब्राउन होते हैं और घुलते भी बहुत ही जल्दी से है। ये हमारी फूफी सास की टिप है, ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। अरवी ले ली है मैंने, वो भी 750 ग्राम्स, और उसको काट लिया है और पानी में भिगो दिया है। कटने से पहले ये कुछ इस तरह की नज़र आती है। अब आप देख सकते हैं पानी में रखने से ये हुआ कि इसमें लेस सा बन जाता है, जैसे चाशनी में होता है उस तरीके का आपको नज़र आ रहा होगा। यह आपके जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है और हाई ब्लड प्रेशर और स्किन के लिए बेस्ट है। प्रेशर कुकर में पका रही हूँ मैंने यहाँ पे आधी प्याली तेल लिया, उसके अंदर 1 बड़ी इलायची, 3 लौंगे और 4-5 काली मिर्चें डाल के इसको भगाड़ लगाया। थोड़ा सा कड़कड़ाया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी। प्याज को ब्राउन होने तक पकाया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। जैसे ही गोश्त प्याज के साथ जाएगा, गोश्त अपना पानी छोड़ेगा तो प्याज सॉफ्ट हो जाएगी और इस तरह पतीले से टकरा टकरा के ये बिल्कुल घुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए ये प्याज बिल्कुल साबुत नज़र आ रही है, तो ये सारी गायब हो जाएगी। 1 टीस्पून ज़ीरा भी जाएगा, साबुत ज़ीरा, जो मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी। लेकिन ये ज़ीरा आपको तेल में नहीं डालना है, जो मसाले मैरिनेट किए थे उस टाइम पे डालना है। तो कच्चा जो ज़ीरा होता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, ज़रूर डाल के देखिएगा। और अब देखिए मैंने इसको इतना भून लिया कि प्याज जो है वो सारी की सारी घुल गई। अब इसके अंदर कोई भी साबुत प्याज नहीं है, यानी कि ये टाइम आ गया जब आप इसके अंदर दही को शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 छोटी प्याली मैंने दही ले लिया था और उसके बाद मैंने डाल दिया। दही फट जाती है अक्सर लोगों की, तो उसके लिए ये बेस्ट टिप है जो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप इसको चूल्हे से दूर लेके जाएंगे, दही डालेंगे। जब मसाला और दही का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फिर इसको चूल्हे पे वापस लेकर आएंगे। तो इस तरह करने से आपकी दही कभी नहीं फटेगी। अब दोबारा से हमने इसको इतना पकाया कि तेल अलहदा हो गया, मसाला जो है वो अच्छा भुन गया। तो अब हम इसके अंदर गलने का पानी डालेंगे। और बकरे का गोश्त है तो थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 बड़े गिलास पानी के, और पानी हमेशा गर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक तो ये आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, यानी खाने के टेम्परेचर को, और दूसरा आयुर्वेदा के हिसाब से भी ये बेस्ट है। तो और अगर आप नॉर्मल पतीले में पका रहे हैं तो फिर आपको 4 से 5 गिलास पानी डालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शोरबे वाला सालन होता है, सूखा सूखा नहीं होता है। और अब मैंने इसको बंद कर दिया। इसमें जब प्रेशर बनेगा तो उसके बाद से 13 मिनट्स के लिए मैं इसको पकाऊंगी, जब तक कि कुछ 50 to 60% पक जाएगा। अब 13 मिनट हो चुके हैं और गोश्त यहाँ पे 60% तक डन हो चुका है। अब पानी चेक कर लेंगे कि और ज़रूरत है या नहीं। तो पानी अभी अच्छा खासा है और उसी के अंदर अरवी गल जाएगी। अब मैंने अरवी का जो पानी था वो फेंक दिया है और उसके बाद आप इसको दोबारा से नहीं धोएंगे। जब आप पानी फेंकेंगे तो आप फील करेंगे कि ये बहुत स्लिपरी है, तो उसको ऐसा ही होना चाहिए और वैसे ही इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तभी फ़ायदा है। और उसके बाद हरा धनिया डाला, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाली और दोबारा से मैं इसको प्रेशर कुकर में पका रही हूँ 10 मिनट के लिए। अरवी जो है वो डिपेंड करती है मौसम के ऊपर। अगर सीज़न की है
तो जल्दी से गल जाएगी, अगर नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, और यहाँ पे अरवी गल चुकी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने ये बड़े साइज़ वाली मिर्चें डाली हैं और 5 मिनट इसको दम पे रखेंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू बनती है। इसलिए जो आप कढ़ाई में यूज़ करते हैं ग्रीन मिर्चें, वो वाली आप डाल सकते हैं। मुझे ये वाली मिली तो मैंने ये डाल दी है। 5 मिनट दम पे रख के और इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है और इसके ऊपर से हरा धनिया और अदरक बारीक कटी हुई डालेंगे। सलाद और नान के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अपना फीडबैक भी दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।